आप सबका स्वागत है आज के इस वेबिनार में जो आज हम कॉटन कॉम्प्लेक्स के ऊपर ले रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अकोशिया को, जिसके साथ हम ये पिछले कई महीनों से हम कॉटन कॉम्प्लेक्स का हर महीने एक अपडेट लेके चलते हैं कि मार्केट में क्या सिनेरियो बन रहा है और मार्केट किस ढंग से मूव कर रहा है। कोशिश यही रहती है कि मार्केट की जो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हमारे जो एसोसिएशन के द्वारा सबको प्राप्त होती रहे। आज कुछ टेक्निकल खराबी के चलते काफी जन से मुझे अपडेट आया था कि लिंक नहीं कर पा रहे हैं, तो आई थिंक कुछ कर नहीं सकते, उसमें टेक्निकल कुछ खराबी है। तो हम इस वेबिनार की एक रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे भी रख रहे हैं, तो इनकेस अगर जो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं उनको वो बाद में रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अकोशा को। हमारे साथ सुधीर जी भी है। सुधीर जी, आर यू देयर? यस। पीके जी है। गुड मॉर्निंग पीके जी। गुड मॉर्निंग अजय भाई। तो जिस ढंग से पीके जी हम ये सेशंस लेते हैं, तो पहले आप स्टार्ट कीजिए, देन एक ब्रीफ आउट करके क्या हुआ है, फिर देन हम विल स्टार्ट विद पीके जी। ओवर टू यू। स्टार्ट क्या? थैंक यू अजय जी। जैसे अभी इस वेबिनार में जुड़े सभी ऑयल मिलर्स का मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूँ और सबसे पहले आने वाली सीजन के लिए सबको बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ। अजय जी, आपका हमें साल भर बहुत अच्छा योगदान और मार्गदर्शन रहता है। जो हम आप कॉटन कॉम्प्लेव के जो रोज के मैसेज भेजते हो, उसके जरिए हम लोगों को एक इस दिन की दिशा क्या है हमारे कपासिया खल में, वो हमें उसकी जानकारी मिलती है। उससे हमको सबको काफी फायदा होता है। और आपने जो पिछले 2 वेबिनार अरेंज करवाए थे, वो वेबिनार में आपने बहुत अच्छी उपयुक्त जानकारी हम लोगों को दी थी। अभी जैसे देख रहे हैं कि सीजन शुरू होने के कगार पर है। क्रॉप पोजीशन ऑलमोस्ट 80% सब जगह क्लियर हो चुकी है। ये बारिश, अभी रिसेंट बारिश हुई है, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा कपास के क्रॉप पर, आगे आने वाले फ्यूचर मार्केट के ऊपर, इन सभी चीजों की अगर आप हो सके तो हमें विस्तृत जानकारी दीजिए, ताकि हम सभी लोगों को एक आइडिया और व्यू क्लियर हो जाए कि हम लोगों को किस तरह से आने वाली सीजन में काम करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे हम लोग देखते हैं कि पिछले साल सीसीआई पूरा ऑलमोस्ट फुल ईयर के लिए मार्केट में एक्टिव था बाइंग के अंदर, तो सीड का उसके ऊपर काफी बड़ा इम्पैक्ट हुआ था। और इस साल भी हम लोग देख रहे हैं कि एक सीसीआई का एक बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। तो सारी चीजें देखते हुए मार्केट का मूवमेंट किस तरफ ज्यादा रहेगा और डाउनफॉल कहाँ तक जा सकता है और मार्केट फिर अप कहाँ तक जा सकता है, अगर हो सके तो उन सारी चीजों की जानकारी दीजिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद पीके जी। सो मैं पूरी कोशिश करूंगा, बट जैसे पीके जी ने बताया कि देखिए मार्केट काफी वास्ट है, हर चीज कवर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट हम पूरी कोशिश करेंगे। आज के वेबिनार का मकसद इतना ही है कि मार्केट में ऑनगोइंग क्या चीजें चल रही है, सो दैट आप एक प्रॉपर डिसीजन ले पाए अपनी कोई भी प्रोक्योरमेंट करने के लिए। और साथ में हम लोग कोशिश करते हैं टेक्निकली भी कि कैसे हम इस चीज को, और आप सभी से रिक्वेस्ट है आप अपने माइक्स को म्यूट मोड पे रखिए। धन्यवाद। कोशिश यही रहती है कि हम जो भी हमारा व्यू है उसको अगर टेक्निकल पे हम प्लॉट करें तो कहां पे जाकर हम इसको प्रॉपर करें। गुड मॉर्निंग एवरीवन। लेट्स स्टार्ट विथ कॉटन कॉम्प्लेक्स वेबिनार, जिसमें आज हम देखेंगे कि कॉटन और पूरे कॉटन कॉम्प्लेक्स में कैसे मार्केट मूव करता है। अकोशा का धन्यवाद ये प्लेटफॉर्म सब आप सभी के लिए लाने के लिए। साथ में आज हमारे साथ एमसीएक्स से मिस्टर अयूब भी रहेंगे, जो लेटर इन सेशन में ज्वाइन होंगे, जो कुछ नए रेशियोज पे जो हम वर्क कर रहे हैं उसके ऊपर जानकारी देंगे। हम जैसे जानते हैं कि कॉटन का अच्छा काफी बड़ा काम हम एमसीएक्स पे भी होते हुए देखते हैं। तो आज के इस सेशन में मैं सभी का स्वागत करता हूं। लेट्स स्टार्ट विद कॉटन कॉम्प्लेक्स वेबिनार इन एसोसिएशन विद अकोशिया। मेरा नाम अजय केडिया है, मेरी कंपनी का नाम केडिया एडवाइजरी है। सिंस 2004 हम सभी रजिस्टर्ड रिसर्च हाउस है और काफी कोशिश करते हैं कि मार्केट के अंदर जो भी अपडेट्स है वो आप तक ला पाए। मेरे जो भी व्यूज है वो आप प्रिंट मीडिया और लाइव मीडिया में कभी भी देख सकते हैं। और साथ में मैं पूरी कोशिश करता हूँ अकोशिया के साथ
कि डे टू डे, जैसे पीके जी ने बताया कि हमारी डेली रिपोर्ट है, एक वेब कॉन कॉल है और लेवल्स है, वो हम टाइम टू टाइम आपको अपडेट करते रहते हैं। सो आज के इस सेशन में हम पहले देखेंगे कि प्राइस मोमेंटम कैसा रहा, सोइंग का जो डेटा है अब तक का, जस्ट अ मिनट, सोइंग का जो डेटा है वो कैसा रहा, ये हम आज के इस सेशन में देखेंगे। जस्ट ओके, उसके बाद देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ कोविड, जिस दिन से हमने देखा है कि वापस कोविड का कंसर्न है वो बना हुआ है, उसका क्या इम्पैक्ट है मार्केट के प्राइस पे और सेंटीमेंट पे। ग्लोबल मार्केट के सिनेरियो में ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ क्योंकि ऑलरेडी हमने रिसेंटली लास्ट मंथ में जो सेशन लिया था उसमें हमने क्लेरिफाई किया था, उसी का एडवांस वर्जन हम लेंगे। डोमेस्टिक मार्केट के सिनेरियो थोड़े बहुत ज्यादा क्लियर होते हुए जा रहे हैं, जिस ढंग से बैलेंस शीट क्लियर होते जा रही है। टेक्निकल चार्ट देखेंगे, सीजनैलिटी देखेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट है रेशियो इन कॉटन कॉम्प्लेक्स देखेंगे और लास्ट में की टेक अवे देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ सबसे पहले प्राइस ओवरव्यू। अगर हम पिछले एक महीने की अगर बात करें तो एमसीएक्स कॉटन में 4% की तेजी आती हुई दिखाई दी। ये तेजी हम बोल सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए भी आते हुए दिखाई दी कि जिस ढंग से यूएस और चाइना के बीच में तनाव अभी भी बना हुआ जरूर है, बट साइमल्टेनियसली हमने देखा कि चाइना पूरी कोशिश कर रही है कि जितना ज्यादा हो सके एग्री या नेचुरल रिसोर्स। एक अपडेट और मैं यहाँ पे देना चाहूंगा, काफी जन को ऐसा लग रहा है कि कॉटन के प्राइसेस में बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है क्रॉप को देखकर। तो एक छोटा सा अपडेट मैं देना चाहूंगा क्योंकि मैं एक ब्लूमबर्ग पे जस्ट एक हमारा वेबिनार था जिसके ऊपर मैंने एक अच्छा पॉइंट मिला, तो आई वुड लव कि मैं आपको भी शेयर करूं। चाइना काफी घबराया हुआ है एज ऑफ नाउ मार्केट में, और उसे ये डर है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर नवंबर वाले इलेक्शन में इनकेस अगर जीत जाते हैं तो डेफिनेटली ये चाइना पे सैंक्शंस लगा सकते हैं। क्योंकि आप पिछले 5 साल में देखेंगे यूएस के साथ जिसका भी अगर कुछ भी कंसर्न होता है तो सबसे पहले वो सैंक्शंस लगाते हैं। तो अब आप चाहे नॉर्थ कोरिया की बात कर लीजिए, 2016-17 में हमने देखा था, चाहे हम ईरान की बात कर लीजिए, तो कभी भी ऐसा कुछ एक्टिविटी होती है तो जहां तक रिकॉर्ड हुआ है, अपडेट हुआ है, वहां पे ये बताया जा रहा है कि चाइना को ऐसा लग रहा है कि 2021 में, क्योंकि नवंबर में तो इलेक्शन ही है, 2021 में पॉसिबल है। एम आई ऑडिबल? यस सर। यस 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 ओके, परफेक्टली। मेरी टीम चैट विंडो पे भी डाल सकते हैं। मीनवाइल हमने एक लिंक भी शेयर कर रहे हैं जिस पे आप रजिस्टर कर सकते हैं प्रेजेंटेशन के लिए और अपडेट्स के लिए। तो कमिंग बैक, चाइना को अभी ये डर लग रहा है कि इलेक्शन के बाद जो ट्रेड वॉर है वो और ज्यादा गहरा सकता है और यूएस चाइना पे भी सैंक्शंस लगा सकता है। इसके चलते आप, एक छोटी सी चीज है, मैं मेटल्स पे नहीं आना चाहूंगा, बट एक चीज, जो लोग मेटल को ट्रैक करते हैं, आप लोगों में से कितने जन मेटल को ट्रैक करते हैं, प्लीज चैट विंडो पे डालिए। और चैट विंडो को एक हम इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे। इनकेस अगर आपकी क्वेरी है या कुछ पॉइंट आप लेना चाहते हैं तो आप चैट विंडो पे भी डाल सकते हैं, नहीं तो क्यूएनए में भी हम लेंगे। तो मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। कॉपर, कॉपर का भाव, मैं समझता हूँ कॉटन में कॉपर क्यों आ रहा है, लेकिन आप छोटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे कॉटन का भी आउटलुक आपका क्लियर हो जाएगा। कॉपर का भाव जनवरी फरवरी में करीबन 440-450 का था। जैसे हमने कोविड का कंसर्न आते हुए देखा और मार्च महीने में कॉपर के प्राइसेस में भारी गिरावट आई और कॉपर के प्राइस, कॉपर, जिंक, निकल, लेड सभी में गिरावट आई और ये भाव आ गए थे 336 के, 336 के भाव से आज कॉपर का भाव क्या है? आज कॉपर का भाव है करीबन 550, 520, 525, ऊपर में हमने 536 का भी भाव आते हुए देखा। तो मेरा सवाल है सबसे पहले, क्या कोविड खत्म हो गया है? क्या इंडस्ट्री पिछले साल के लेवल पे पहुंच चुकी है? सप्लाई कंसर्न होता है नो डाउट, लेकिन इतना भी नहीं होगा कि 336 वाला कॉपर 436, 436 से 536 हो जाए। तो ये जो 100 रुपए का जो गेन आया हुआ है वो क्या कारणवश आया हुआ है? वो आया हुआ है चाइना रीस्टॉकिंग कर रही है। अब रीस्टॉकिंग किसका कर रही है? चाइना सारे नेचुरल कमोडिटीज की रीस्टॉकिंग कर रही है।
आप में से काफी जन हैं जो चाइना मार्केट को ट्रैक करते हैं, तो आपको ये भी पता होगा कि चाइना के पास कॉटन का काफी बड़ा माल पड़ा हुआ है। उसके बावजूद यूएस से जो ट्रेड डील हुई है उनकी फर्स्ट फेज में, उसके तहत कॉटन, सोयाबीन और काफी अदर एग्री कमोडिटी चाइना कंटिन्यू बाय कर रही है। तो चाइना ट्रेड डील को खत्म करने के लिए बाइंग नहीं कर रही है। चाइना एक्चुअल में उसको ये कंसर्न है कि यूएस चाइना पे सैंक्शंस लगा सकता है, तो जितनी भी नेचुरल कमोडिटीज है इसको जमा कर रही है। चाहे आप कॉपर की बात कर लीजिए, चाहे जिंक की बात कर लीजिए, आप देखिए भाव देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो एक छोटा सा क्लू है, आप समझ के चलिए, जब मेटल्स का जमा किया और भाव बढ़ के पड़ा है, आज हम देखते हैं ग्लोबल मार्केट में डिमांड नहीं है, उसके बावजूद कॉटन के प्राइस इंटरनेशनल में देखिए 65 सेंट के करीब ट्रेड कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे भी कॉटन के भाव करें तो वो भी करीबन 18,000 के करीब ट्रेड कर रहा है। तो जब इतनी मंदी है, सब जिससे बात, उसके बावजूद कमोडिटी के भाव क्यों नहीं टूट रहे? खास करके एग्री के सोयाबीन 4,000 का भाव आ चुका है। तो ओवरऑल आप समझ के चलिए, चाइना सभी मार्केट में जितना भी कमोडिटी है उसको होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, और यही कारण है कि कॉटन के भाव भी स्टेबल है। डिस्पाइट डोमेस्टिक प्रोडक्शन थोड़े इंप्रूवमेंट दिखा रहे हैं, लेकिन आप भूल जाइए, जैसे हमने पिछले सालों में देखा कि हमारा स्टॉक होता है तो भाव टूटता है। आई डोंट थिंक, थोड़ा बहुत सेंटिमेंटल इंपैक्ट पड़ेगा जो पड़ेगा, अदरवाइज कॉटन के प्राइसेस में कंटिन्यू मार्केट में एक जमा हो रहा है और चाइना कंटिन्यू बाय कर रहा है। तो प्लीज माइंडसेट निकाल दीजिए कि मार्केट में कोई बहुत बड़ा फॉल आने वाला है। इनफैक्ट हम ये बोल सकते हैं, जो पिछले 6-8 महीने से डिमांड नहीं निकली थी, आप समझिए अब वो धीरे धीरे निकलना चालू हो जाएगी। तो पहला चीज, जो डिमांड हम अगले 6 महीना देखेंगे वो कैसा रहेगा? पहले हम देखते थे अरे दिवाली आ गई, बहुत बड़ा कॉटन में डिमांड आ गया, कपड़े की डिमांड आ गई, टेक्सटाइल सेक्टर चल पड़ा है, फिर मार्केट ठंडा हो जाता है। लेकिन अगले 6 महीना ऐसा नहीं होने वाला। आप कोई भी एग्री उठा के देख लीजिए, चने का भाव देख लीजिए, मस्टर्ड का भाव देख लीजिए, गवार अभी रिकवर होना चालू हो चुकी है। कोई भी कमोडिटी अब धीरे धीरे, जो ये कोविड हुआ है उसके चलते क्या हो रहा है, इंडस्ट्री सब चालू होना चालू हो जाएगी, लेकिन कैपेसिटी नहीं है। आज आप कैश क्रंचेस फेस कर रहे हैं। आप ये देखिए, आपके पास पिछले साल जो डिमांड आती थी वो बोलता था भाई 10 गाड़ी भेज दे, तो आप भेज भी देते थे, 10 नहीं भैया तो 12 लेके जा। बट आज सिनेरियो क्या है, आप बोलते हो पहले पैसा बाद में गाड़ी। क्यों? ये कंसर्न है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, अगर मैं 10 गाड़ी की डिमांड कर रहा था, अब मैं बोलता हूँ भाई 2 गाड़ी दे, और अगले महीने फिर 2 गाड़ी, फिर उसके अगले महीने 2 गाड़ी। इसकी वजह से स्कैडर डिमांड रहेगी अगले 6 महीने तक। तो अगले 6 महीने तक धीरे धीरे जो डिमांड रहेगी, ये पूरा अराइवल जो सीजन आएगा वो धीरे धीरे खपते जाएगा। और साथ में जो अभी सेकेंड वेव ऑफ कोविड आ रहा है, इसकी वजह से थोड़ा कंसर्न जरूर है, बट होर्डिंग, कंटिन्यू बाइंग ये चलती रहेगी। तो कमिंग बैक, एमसीएक्स में हमने पिछले महीने में 4% की तेजी देखी है। वहीं कॉटन सीड ऑयल केक में अगर आपने पिछला सेशन अटेंड किया हो तो उसमें मैंने क्लियरली बताया था कि सितंबर महीना हिस्टोरिकली हमेशा मंदा रहता है, और हमने बिल्कुल उसी तर्ज पे 6.5% की गिरावट आते हुए देखी है। कपास में भी हमने गिरावट आते हुए देखी है। आइस कॉटन का सीधा सीधा असर हमने एमसीएक्स कॉटन पे भी आते हुए देखा, जबकि चाइना कॉटन भी फ्लैट टू पॉजिटिव रहा है। और कॉटन यार्न मार्केट में बड़ी तेजी, ये कहीं ना कहीं संकेत देता है कि इंडस्ट्रियल डिमांड चाइना में धीरे धीरे इंप्रूव होना चालू हो चुकी है। तो प्लीज ध्यान रखिए, खाली कोविड 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 करके हम जो देख रहे हैं वैसा नहीं है। मार्केट में बाकी 360 डिग्री भी आपको दिख के चलना है। अब हम देखते हैं कोविड का कंसर्न क्या क्या है। तो हमने देखा जब से कोविड आउटब्रेक हुआ है चाइना में, तब से हमने देखा है कि एक पूरा ही मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो खराब हो चुका है। ग्लोबल अगर डिमांड है या टेक्सटाइल सेक्टर है उसमें काफी ज्यादा हिट आया है। जस्ट अगर हम बात करें तो अभी यूके में भी फिर से यूरोप के अंदर हम देख रहे हैं कि ओवरऑल सेकेंड लॉकडाउन की बातें जरूर हो रही है, बट हम बोल सकते हैं छोटे पैमाने पे है, यानी कि कंटामिनेटेड जोन पे करेंगे, क्योंकि बिजनेस भी चाहिए, इकोनॉमी भी चाहिए और हेल्थ भी चाहिए, दोनों ही हमें साथ में चाहिए। सेकेंडली अगर डोमेस्टिक मार्केट में देखा तो हमने एक्सपोर्ट पे हमारा बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा, जिस ढंग से रुपए में हमने गिरावट आते हुए देखी है। तो एक्सपोर्ट पे डिमांड कंटिन्यू बढ़ रही है, नो डाउट एज कंपेयर टू लास्ट ईयर इतना ज्यादा कोई इंप्रूव नहीं हुआ है, बट सेंटीमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जो हुआ सो हुआ, अब आगे नया चीज पॉजिटिव आ रहा है। तो ओवरऑल हायर डिमांड का प्रोस्पेक्ट है। मेरे पास एक रिपोर्ट आई है रिटेल की, जो अगले 3 साल का
प्रोजेक्शन बता रहे हैं जिसके अंदर सभी सेक्टर्स के अंदर रिटेल सेक्टर इज गोइंग टू बी ऑन हायर साइड, और रिटेल सेक्टर अगर इंप्रूव होता है तो एज पर मार्केट सर्वे के कपड़े का या टेक्सटाइल का जो एक्सपोजर होता है वो करीबन 32 से 35% का मार्केट शेयर होता है। और सामने फेस्टिवल सीजन भी है, जिन्होंने 6 महीने में फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं किया है डेफिनेटली उधर डिमांड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकल कर आएगी। तो ओवरऑल आई थिंक धीरे धीरे सेंटिमेंट इंप्रूव हो रहा है। इवन सीएआई का जो एस्टिमेट है इस बार एक्सपोर्ट का 1920 का वो करीबन 50 लाख बेल के आसपास थी, जो इससे पिछले साल हमने करीबन उसमें से 47 लाख बेल्स है ऑलरेडी अगस्त तक शिपमेंट हो चुके हैं, और आगे भी ये चीज इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा कंसर्न जरूर है साउथ एशिया में, जिस ढंग से लॉकडाउन या माइग्रेंट लेबर की वजह से नॉर्थ के अंदर हमने देखा कि अभी जो एग्री बिल पास हुआ है उसके बाद थोड़ी अनसर्टेनिटी पंजाब हरियाणा बेल्ट पे है, जिसका 101% असर आप अराइवल्स पे पड़ते हुए देखेंगे। और आप समझ के चलिए अक्टूबर सितंबर से लेकर अक्टूबर, मैंने पहले भी सेशन में बताया था कि सितंबर की भारी गिरावट के बाद अक्टूबर की भारी तेजी आ सकती है सीड के अंदर। उसका दो कारण रहेगा इस बार सप्लाई कंसर्न, क्योंकि जिस ढंग से पंजाब और हरियाणा में जो मोर्चा चल रहा है उसका कहीं ना कहीं असर अगले हफ्ते या 15 दिन के अंदर हम एग्री मार्केट पे पड़ते हुए देखेंगे। अराइवल सीजन सामने है, लेबर अवेलेबल नहीं है, उसका भी एक असर पड़ेगा। तो ओवरऑल हम सप्लाई कंसर्न बनते हुए देखेंगे और डिमांड थोड़ा थोड़ा इंप्रूव होता हुआ दिखाई देगा, ग्लोबल मार्केट से भी इंप्रूव होता हुआ दिखाई देगा, जिसके चलते एक थोड़ा सा एक टेक्निकल शॉर्टेज वाली सिनेरियो बन जाएगी जो प्राइजेस को सपोर्ट कर सकती है। अब आ जाते हैं हम सोइंग डेटा पे। अगर हम सोइंग डेटा की अगर बात करें तो 18 तारीख तक का ये लेटेस्ट अपडेट है, जहां पे अगर हम देखें ऑल इंडिया में खरीफ का जो प्रोडक्शन है वो कॉटन का बताया जा रहा है करीबन 129.47 लाख हेक्टेयर का सोइंग एरिया है, जो पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है, मोटा मोटी 1.25 से 2% के आसपास का, अगर हम 2% के आसपास का इजाफा देख रहे हैं सोइंग एरिया में, जो नॉर्मली एक 22 22 के आसपास होता है, इस बार बढ़कर आया है, जिसका मतलब है इस बार हमारा सप्लाई अच्छा रहना चाहिए। लेकिन मौसम काफी इंपॉर्टेंट रहा है, जिस ढंग से हमने देखा है कि मौसम के चलते महाराष्ट्र गुजरात ये बेल्ट में कुछ डैमेजेस भी रिपोर्ट हुई है, वो हम अगले स्लाइड्स में देखेंगे। बट इन ऑल अगर सबसे पहले हम एक्रेज की बात करें तो एक्रेज में बढ़ाव हुआ है। हमने ओवरऑल जो एक्रेज देखा है खरीफ का वो करीबन 1117 लाख हेक्टेयर है, जो पिछले साल के मुकाबले 5% ज्यादा है। सोइंग एरिया ऑयल सीड में काफी शिफ्ट हुआ है, जिसके चलते कॉटन के कुछ एरियाज में कटौती आई है, वो हम अगले स्लाइड्स में देखेंगे कौन से स्टेट में आई है। बट ओवरऑल हम देखें तो कॉटन का एरिया बढ़ा है, और एक जनरल सेंस निकाले तो कभी भी एरिया बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ता है, तो डेफिनेटली प्राइस पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। बट अगर आप देखेंगे तो प्राइस पे ऐसा कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। मैं मेरी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा, जो गूगल फॉर्म का लिंक है वो आप चैट विंडो पे डाल सकते हैं, सो दैट इनकेस किसी को भी प्रेजेंटेशंस या और कुछ क्वेरीज है तो वहां पे भी वो रजिस्टर कर पाएंगे। नाउ विल कम टू स्टेट वाइज महाराष्ट्र। अगर महाराष्ट्र के एरिया की बात करें तो पहले कुछ अटकलें लगाई जा रही थी, काफी इंप्रूवमेंट है, बट जो डेटा बताता है, डेटा में बताता है कि एज पर एरिया जो महाराष्ट्र 21 सितंबर का जो डेटा है उसमें बताया कि ओवरऑल एवरेज में 4% की गिरावट आती हुई दिखाई दे रही है, जो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में, और साथ में अभी जो मानसून अपडेट आया हुआ है जिसके चलते हमने देखा कि कहीं ना कहीं डैमेजेस भी रिपोर्ट हो रही है, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा और प्राइजेस पे सपोर्ट करेगा, क्योंकि महाराष्ट्र भी काफी बड़ा क्षेत्र है कॉटन का। ऑलमोस्ट हमने लास्ट मंथ तक पूरा देखा था 96-100% अचीव हो चुका है। ड्यू टू हैवी रेन हमने काफी डैमेजेस रिपोर्ट होते हुए देखा, जो कहीं ना कहीं काफी इंपैक्टफुल रह सकता है। इस पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अभी भी अगले एक हफ्ते की अगर बात करें तो हम देख सकते हैं कि बारिश काफी ज्यादा है। पिछले इनफैक्ट 2 दिन पहले अगर आपने सुना हो तो हमने देखा था कि खास करके मुंबई में काफी ज्यादा बारिश हुई थी, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगले 2-3 सेशन के अंदर अगर बारिश बढ़ती है तो इसका इम्पैक्ट प्राइजेस पे आएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप अपने माइक को म्यूट मोड पे रखिए।
सो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, महाराष्ट्र में 4% की गिरावट है। वहीं तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पे एरिया अंडर कल्टीवेशन अगर हम बात करें तो नॉर्मल एरिया जैसे अगर हम देखें पिछले साल के मुकाबले वो काफी करंट ईयर लास्ट ईयर करीबन ये एरिया था 42,14,592 का, और इस बार हमने इस एरिया की अगर तो 56 लाख के आसपास हुआ है, मतलब 126% के आसपास का हमने एरिया बढ़ा है। तो तेलंगाना काफी इंपॉर्टेंट है, बट जिस ढंग से बारिश अभी थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट करना चालू है तो वहां से भी अगर रिपोर्टिंग आती है कुछ भी कि डैमेजेस रिपोर्ट है, क्योंकि अब जिस ढंग से जाती हुई बारिश है तो इम्पैक्ट डेफिनेटली है, क्योंकि आज भी हमने देखा आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, तेलंगाना ये बेल्ट पे अच्छी बारिश हो रही है। तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि अब अगले 15 दिन काफी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट गुजरात में भी अगर हम देखें तो पहला चीज है एरिया अंडर कल्टीवेशन अगर हम बात करें तो उसमें भी काफी बड़ा ड्रॉप दिखाई दे रहा है। करीबन हमने ओवरऑल जो स्विंग देखी है वो 85.24% का स्विंग देखा। ये डेटा 21 तारीख का है, इनकेस थोड़ा भी चेंज होगा उसके बावजूद भी अगर हम देखें तो 10-12% का तो वर्स्ट टू वर्स्ट आप समझ सकते हैं कि एरिया लॉसेस है, जो कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ओवरऑल हमने देखा एरिया बढ़ा है, बट कहाँ पे लॉसेस है तो गुजरात में हम देखेंगे तो ग्राउंड नट मूंगफली पे एरिया काफी ज्यादा बढ़ा है, सीसम पे काफी बढ़ा है, सोयाबीन में इंप्रूवमेंट आया है एरियाज के अंदर, लेकिन कॉटन के अंदर हमने करीबन 12% के आसपास का एरिया हमने ड्रॉप होते हुए देखा है। वहीं अगर राजस्थान के एरिया की बात करें काफी ज्यादा चेंजेस नहीं है, एरिया भी काफी कम रहता है इसके अंदर, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो अप्रोक्सीमेटली 8% का एरिया में बढ़ोतरी आई है। तो ओवरऑल मिक्स व्यू हम बोल सकते हैं, बट इसका एक सारांश अगर हम निकाल के देखें तो एरिया के अंदर सबसे बड़ा एरिया है रहता है महाराष्ट्र का, जिसमें हमने ऑलमोस्ट अनचेंज या 0.56% से थोड़ा 0.56 लाख हेक्टर के आसपास का हमने एक गेन आते हुए देखा। सबसे ज्यादा जो एरिया बढ़ा है वो तेलंगाना में बढ़ा है। इसके बाद अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में थोड़ा एरिया ड्रॉप हुआ है, पंजाब में थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है, आंध्र प्रदेश के अंदर ओवरऑल अगर हम देखें तो एरिया में काफी अच्छी बढ़ोतरी हुई है। बट गुजरात का जो पॉइंट गिरावट दिखा रहा है ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि मूंगफली की तरफ शिफ्ट हुई है। महाराष्ट्र के अंदर थोड़ा बहुत स्टेबल है, बीच में कुछ अपडेट थी कि थोड़ा बहुत गिरावट है, बट ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं कि जो 41-42 लाख हेक्टेयर का जो एरिया है वो एरिया हमेशा स्टैग्नेंट है। तो ओवरऑल जो अगर गवर्नमेंट का डेटा देखें तो 121.25 लाख हेक्टेयर के आसपास का एरिया रहा है। अब हम मौसम की बात कर लेते हैं। अगर हम मौसम की अगर बात करें तो की एरियाज जो हम देखते हैं कॉटन के, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ये बेल्ट के अंदर इस बार बारिश काफी डिस्पैरिटी रही है। तो जैसे राजस्थान के में अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट डेफिसिट जैसा माहौल बना हुआ है, पंजाब में भी लार्जर डेफिसिट रहा है, महाराष्ट्र के अंदर नॉर्मल है, बट अब जिस ढंग से मौसम बिगड़ा है ये कहीं ना कहीं सिनेरियो थोड़ा सा खराब कर सकता है। गुजरात और मध्य प्रदेश के अंदर बारिश अच्छी खासी रही है, और अभी अगर फर्दर हफ्ता 15 दिन तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, उड़ीसा ये बेल्ट में अगर देखें तो अभी भी डेफिसिट दिखा रही है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा कंसर्निंग रहेगा वेदर का भी अगला 15 दिन। मैं पूरी कोशिश करूंगा, अभी सीजन जस्ट स्टार्ट होने वाला है और अगले महीने भी हम लोग एक सेशन लेंगे जिसके अंदर हमारा सीजन स्टार्ट कैसे हुआ है और आगे का कैसा रहेगा। तो मंथली हम लोग एक वेबिनार में आ जाएंगे, बट एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि मानसून कंसर्न थोड़ा ज्यादा रहेगा 15-20 दिन के लिए। अगर ग्लोबल सिनेरियो की बात करें तो आईसीए की कमेटी का जो एस्टिमेट आया है उसमें बताया कि ग्लोबल कॉटन कंजम्पशन जो है वो 2021 में बढ़ेगा। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि रिटेल का जो अपडेट आया हुआ है वो कहीं ना कहीं काफी पॉजिटिव दिखा रहा है, और साथ में हमने देखा कि धीरे धीरे लॉकडाउन जो ओपन हो रहा है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव। तो ओवरऑल जो कंजम्पशन 19-20 की बात करें तो 22.67 मिलियन टन है, जो इस बार 24.31 मिलियन टन बता रहा है, जो बहुत बड़ा गैप है, और डेफिनेटली प्राइस पे इसका एक बड़ा असर पड़ते हुए देखेंगे। मानसून अगर हम अब तक की बात करें कॉटन बेल्ट में तो ओवरऑल काफी अच्छा रहा। थोड़ा बहुत डेफिसिट हमने पंजाब, आंध्र प्रदेश ये बेल्ट में जरूर देखा था, बट महाराष्ट्र,
गुजरात और एमपी काफी अच्छा रहा। अब थोड़ा सा डैमेजेस वाला जो सिनेरियो है ये हम थोड़ा सा इम्पैक्ट देख पाएंगे। सीसीआई का जो रेट इंक्रीज हुआ है वो भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रहा है। और अगर हम सेल्स की बात करें तो 1 लाख के आस करीबन सोल्ड लेस देन 1 लाख बेल्स, जो प्राइसेस को थोड़ा बहुत सपोर्ट दे ही रहा है। यान मार्केट काफी मजबूत है, हमने चाइना से भी देखा था यान मार्केट में मजबूती बनी हुई है और आने वाले टाइम में थोड़ा सा बुलिश टोन ही बता रहे हैं। डिमांड में रिटेल डिमांड है वो थोड़ा बहुत पुल बैक जरूर हुआ था बट अब इम्प्रूवमेंट है। बट कैश क्रंचेस जो है वो कहीं ना कहीं प्राइसेस पे इम्पैक्ट ला सकता है। अगर हम बैलेंस शीट की अगर बात करें तो ये यूएसडी के हिसाब से मैंने अपडेट रखा है यहाँ पे। जो ओपनिंग स्टॉक है पिछले साल के मुकाबले बढ़कर आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका इम्पैक्ट डेफिनेटली प्राइसेस पे पड़ना चाहिए था। बट मैंने अभी भी कहा है कि इस बार बैलेंस शीट अलग चीज दिखा रही है और कोविड के चलते सिनेरियो थोड़ा सा अलग बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे आपको ध्यान देने की बहुत जरूरत है। एरिया अगर हार्वेस्टिंग की बात करें तो इस बार ओवरऑल एरिया के अंदर हमने गिरावट आते हुए देख रहे हैं करीबन 5.5-6% का। ये काफी इम्पैक्टफुल रहेगा। प्रोडक्शन एरिया में भी ड्रॉप आ रहा है। इंपोर्ट्स ऑलमोस्ट स्टेबल है अगर यूएसडी के हिसाब से पकड़े। टोटल सप्लाई में हमने गेन आते हुए देखा बट इसके मुकाबले अगर हम यूसेज की बात करें, यूसेज में बढ़ोतरी बता रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं एक गेम चेंजर हम बोल सकते हैं कि प्राइजेस के अंदर रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है वो स्टॉक टू यूज रेशियो है। अब तक हमने देखा था कि 2019-20 में स्टॉक टू यूज रेशियो 99 था और अब ये गिरता हुआ दिखाई दे रहा है करीबन 9 से 10% के करीब। तो ये कहीं ना कहीं एक सिग्नल रहेगा कि स्टॉक टू यूज रेशियो में ड्रॉप आ रहा है और प्राइजेस को इसका एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट पड़ेगा। तो ओवरऑल बैलेंस शीट से बात करें तो ओपनिंग स्टॉक हमारा काफी ज्यादा है, टोटल सप्लाई में मार्जिनल बढ़ोतरी हो रही है बट डिमांड में इंप्रूव है और स्टॉक टू यूज रेशियो में जो ड्रॉप है ये कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण रहेगा जो प्राइजेस को आने वाले टाइम पे सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। वैसे ही अगर कॉटन सीड की अगर बात करें तो ओपनिंग स्टॉक पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। एरिया हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कंजम्पशन के अंदर एज पर यूएसडीए इंप्रूवमेंट बताया जा रहा है। एंडिंग स्टॉक भी अगर हम बात करें तो पिछला रेट था 1.6, अभी 1.47 दिखा रहा है जो कहीं ना कहीं प्राइजेस पे सपोर्ट दे सकता है। कॉटन ऑयल और कॉटन सीड ऑयल केक की अगर बात करें तो कॉटन सीड ऑयल केक या मिल की जो बात करते हैं तो ओपनिंग स्टॉक में हमने मार्जिनल बढ़ोतरी आते हुए देखी है, जबकि एंडिंग स्टॉक अगर हम बात करें तो इसमें भी हमने थोड़ी सी पॉजिटिवनेस देखी है। इसकी वजह से कॉटन सीड ऑयल केक में कोई बड़ा जंप एज ऑफ नाउ नहीं आया है लुकिंग टू बैलेंस इट। बट कंजम्पशन के अंदर भारी गिरावट देखी गई थी। बट अगर हम 20-21 की अगर एक्सपेक्टेशन की बात करें तो जिस ढंग से डेयरी इंडस्ट्री को जो हिट लगा था अब ये इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो वर्स्ट आना था वो ऑलरेडी हमने देखा है। बट अगेन अगर हम ओवरऑल सप्लाई साइड की बात करें तो काफी अच्छी है जिसके चलते थोड़ा प्राइजेस को अपसाइड पे कैप रहेगा। डोमेस्टिक सिनेरियो की अगर हम बात करते हैं तो कॉटन का जो एक्सपोर्ट है वो ऑलरेडी हमने देखा कि बढ़ा हुआ दिखा रहा है। अगर हम पिछले सालों के मुकाबले देखें, पिछले साल 18-19 की बात करें तो 42 लाख बेल्स के करीब थी, अब जो बढ़कर 50 आई है। बट अभी भी अगर हम जो 17, 18, 16, 17, 15, 16 का अगर एक्सपोर्ट देखें उससे थोड़ा सा कमी रहा है। लेकिन 20-21 के अंदर एक्सपेक्टेशन काफी अच्छा है क्योंकि इंडिया का जो कॉटन है वो काफी सस्ता है और रुपये के चलते हम काफी अट्रैक्टिव लेवल्स पे है। तो आने वाले टाइम पे आप ध्यान रखिए कि एक्सपोर्ट काफी अच्छा बताया जा रहा है इंडिया की साइड से, क्योंकि आइस का जो डिफरेंस फ्रॉम आइस प्राइसेस के अगर हम देखें तो 0.6 का है जो काफी अट्रैक्टिव बना देता है इंडियन मार्केट को। इस पे आप ध्यान रखिए। डिमांड बढ़ने की उम्मीद है। सीएआई का जो एस्टिमेट है एक्सपोर्ट का वो ऑलरेडी हमने जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम सप्लाई साइड की बात करें तो ओपनिंग स्टॉक में हमारा अच्छा खासा बाउंस था पिछले साल जिसके चलते प्राइसेस में गिरावट आती हुई देखी। इस बार एज पर यूएसडीए अगर हम देखें तो प्रोडक्शन में उनका कहना है 7% के आसपास का फॉल रहेगा। यील्ड स्टेबल है, जबकि अगर हम टोटल सप्लाई देखें तो पिछले साल के मुकाबले 12 से 14% का एप्रिसिएशन रहेगा। डिमांड में एक्सपोर्ट डिमांड इस बार वो प्रोजेक्टेड कर रहे हैं काफी बड़ा जंप रहेगा, काफी बड़ा लीप रहेगा।
और उसके चलते डोमेस्टिक कंजम्पशन में भी थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट दिख रहे हैं। वो लोग एंडिंग स्टॉक वैसे तो पॉजिटिव बता रहे, बट स्टॉक टू यूज रेशियो में अगर आप फिगर देखेंगे तो 8% का फॉल है, जो कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट एक टेक्निकल ट्रिगर देता है इंडियन कॉटन मार्केट को। ग्लोबल मार्केट में हमने देखा कि सप्लाई साइड थोड़ी सफिशिएंट थी, बट डोमेस्टिक मार्केट पे आते हैं तो यहाँ पे पूरा गेम अगर हम बात करें तो स्टॉक टू यूज रेशियो का रहेगा, जिसमें 8% का फॉल दिखाया जा रहा है, जो काफी इंपॉर्टेंट जुंक्शन पे है। ये प्राइजेस पे काफी बड़ा मूव ला सकती है, क्योंकि एक्सपोर्ट इस बार बहुत इंप्रूव होने की उम्मीद है। ओवरऑल अगर इंडियन कॉटन ऑयल सीड की बैलेंस शीट की बात करें तो सप्लाई में हमने ऑलरेडी इंप्रूवमेंट देखा है, बट अगर हम डिमांड साइड की बात करें उसमें काफी बड़ा ड्रॉप आया हुआ है। तो ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं फ्लैटिश टोन के साथ ही मार्केट मूव करेगा। अगर ऑयल की भी बात करें तो उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं आ रहा है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक में तो सभी जगह जंप आ रहा है, जिसकी वजह से पिछले 2-3 सालों में हमने प्राइजेस में एक दबाव आते हुए देखा है। बट इंपॉर्टेंट रहेगा आगे जाकर कि जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है अब आगे कैसे मूव होगा। इवन ऑयल की भी बात करें तो हमने देखा कि एडिबल ऑयल पैक के अंदर जो बड़ी तेजी आई थी उसका असर कल पे भी पड़ता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि जो एक्सट्रैक्शन जो एक्सपेलर है प्रिफर ज्यादा कर रहे थे ऑयल के लिए, जिस ढंग से हमने सीपीयू के प्राइसेस, रिफाइंड सोया ऑयल, मस्टर्ड, ये सभी में तेजी देखी। तो ऑयल के डिमांड के चलते वहां पे हमने देखा था कि ऑयल डिमांड बढ़ने की वजह से कल में हमने थोड़ा दबाव आते हुए देखा। लेकिन अब जिस ढंग से ऑयल के भाव ज्यादा बढ़ चुके हैं तो आगे मुझे नहीं लगता है पर्सनली कि ऑयल के भाव में और बड़ी तेजी रहेगी। ये कहीं ना कहीं एक गेम चेंजर का काम अक्टूबर नवंबर मंथ में कर सकता है। अब आ जाते हैं हम टेक्निकल पे। अगर टेक्निकल की अगर बात करें तो पिछला चार्ट ही मैं कैरी करूंगा। पिछली बार भी मैंने बताया था कि कॉटन के अंदर एक कप एंड हैंडल पैटर्न डेवलप हो रहा है। जब भी ऐसा कोई पैटर्न डेवलप होता है तो कहीं ना कहीं एक बड़ी तेजी का आसार मिलने लग जाता है। आप देख सकते हैं अप्रैल 2020 में प्राइजेस जब 20,000 के करीब था, वहां से हमने एक स्विफ्ट फॉल आते हुए देखा प्राइजेस के अंदर। जस्ट अ मिनट, यस, आप यहाँ पे देख सकते हैं अप्रैल में यहाँ से प्राइजेस ने एक स्विफ्ट एक फॉल आया और इसी स्विफ्टनेस की तरह प्राइजेस में गेन आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हमें लगता है कि प्राइजेस यहाँ से स्लो एंड स्टेडीली मूव करके 20,000 तक का लेवल आएगा, फिर कंसोलिडेशन देगा। अगर 20,600-700 के ऊपर प्राइस निकलता है तो पॉसिबल है हम 24 का भी लेवल दिखा दे एज पर टेक्निकल, क्योंकि अभी भी क्लाउड के अंदर है, जो कहीं ना कहीं संकेत दे रहा है। थोड़ा सा हमें ओवर एस्टिमेट नहीं करके चलना चाहिए, क्योंकि रेड कलर का क्लाउड है, जिसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि प्राइजेस में जब तक ये 18,500 के ऊपर, ये लेवल के ऊपर नहीं निकलता है, क्लाउड के बाहर नहीं निकलता है, तब तक हो सकता है प्राइजेस कंसोलिडेट करे। बट अगर आरएसआई की बात करें, ये पॉजिटिव आ चुका है। ये हमारा चॉपी इंडिकेटर है, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है मार्केट में बड़ी वॉलेटिलिटी के लिए मार्केट तैयार है। वर्टेक्स हमें बताता है कि मार्केट पॉजिटिव जोन में ही है, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है कि आने वाला टाइम में कॉटन अगले 2 महीने की बात करें तो बड़ी वॉलेटिलिटी कर सकती है। अब आप खुद सोचिए, बड़ी वॉलेटिलिटी क्यों होगी? प्रोडक्शन ज्यादा है सपोज, तो भाव टूटना चाहिए, उसमें वॉलेटिलिटी की क्या बात है? लेकिन गेम चेंजर कब हो सकता है? क्योंकि आप देखिए धीरे धीरे मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। अब ये जो क्लाउड आ रहा है इचिमिको का, ये क्लाउड के बाहर निकल गया तो मार्केट में मंदी वाले सिनेरियो तो मुझे नहीं लग रहे, क्योंकि कोविड है, डिमांड नहीं है, ये सब चीज तो डिस्काउंट कर चुका है मार्केट पहले से ही। मेरी बात समझना। और अगर मार्केट ने 20,600 का लेवल तोड़ा तो डेफिनेटली जो हमने भाव सितंबर 2019 में देखे थे, एटलीस्ट भाव वहां तक दिखा सकता है। क्योंकि चार्टिकली अगर ये वीकली चार्ट है जिसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आरएसआई बिल्कुल पॉजिटिव है, और ये इंडिकेटर हमें बताता है मार्केट में वॉलेटिलिटी है कि नहीं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखिए, ये इंडिकेटर में ड्रॉप आया, वॉलेटिलिटी देखिए, गिरावट मत देखिए, क्योंकि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ये इंडेक्स ड्रॉप हुआ, मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ गई, मार्केट में तेजी आ गई। तो जब भी ऐसा ये ड्रॉप आता है इस इंडिकेटर में, तो ये हमें कहीं ना कहीं संकेत देता है कि प्राइजेस के अंदर बड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। और जिस ढंग से मेरा वर्टेक्स इंडेक्स पॉजिटिव क्रॉसओवर पे है, तो कहीं ना कहीं ये संकेत देता है कि कॉटन में जो जंप रहेगा, कॉटन में जो मूवमेंट आएगा वो पॉजिटिव साइड आएगा। तो हमारा धारणा है जब तक प्राइजेस 17,000 के ऊपर मेंटेन है, जो 23.6% का रिट्रेसमेंट है, इसके ऊपर मेंटेन है, तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 18,400 का। 18,400 के ऊपर एक बार ब्रेकआउट दे दिया मार्केट ने तो बिल्कुल ये 20,400 के करीब जाकर रुकेगा।
फिर कंसोलिडेट करना चाहिए, और जैसे 20,600 का लेवल तोड़ेगा मार्केट में अगले, क्योंकि ये वीकली चार्ट है, आप समझ के चलिए कि जो भी मैं बता रहा हूँ उसको कम से कम 3-4 महीने की व्यू लेके चलिए कम से कम। तो मुझे लगता है कि 17,000 के नीचे जब तक प्राइस नहीं टूटता है, मार्केट में बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मूव आने की उम्मीद है, और ऐसा ही लग रहा है। फंडामेंटल भी जैसे डिस्काउंट हो चुकी है उसको मत पकड़िए कि डिमांड नहीं है। तो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि एक्सपेक्टेड हमारा था कि अगस्त में मैंने बताया भी था कि कॉटन सीड में हम बड़ी गिरावट देख सकते हैं, तो ऑलरेडी हमने 1760 तक का लेवल देखा है इसके अंदर। और अभी भी हम जिस ढंग से देख रहे हैं कि जो एरिया अंडर कल्टीवेशन है उसके अंदर अगर कुछ भी चेंज अगर फिगर्स में आता है या डैमेजेस होता है, ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। डिमांड भी धीरे धीरे इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रही है, और साथ में कोविड का जो कंसर्न है वो अब मार्केट डिस्काउंट कर गया है। एडिबल ऑयल में हमने देखा था कि जिस ढंग से सीपीओ, रिफाइंड सोया ऑयल, मस्टर्ड ऑयल में बड़ी रैली आई थी, अब ये रैली दब सकती है। तो कॉटन सीड ऑयल की जो डिमांड थी अब आगे जाके थोड़ा सा ठहराव ले सकती है, जिसके चलते मुझे लगता है कि कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर उसका एक रिवर्स रिप्लिका पड़ेगा। तो साथ में गुड क्वालिटी ऑफ खल की भी डिमांड है, जैसे नया सीजन अभी स्टार्ट होने जा रहा है, तो वहां पे डिमांड इंप्रूव होते हुए दिखाई देगी। सेकेंडली अभी तक मार्केट इसलिए भी नहीं चला है क्योंकि अदर जैसे व्हीट स्ट्रॉ है या मेज है, इनके प्राइस काफी कंपैरेटिवली चीप थे, तो अल्टरनेटिव जो थे वो काफी चीप मिल रहे थे, जिसकी वजह से भी हमने देखा कि कॉटन सीड ऑयल केक का डिमांड ज्यादा नहीं था। बट अब धीरे धीरे चीजें इंप्रूव होना चालू होनी चाहिए अगले महीने से। अगर मंथली चार्ट हम कॉटन सीड ऑयल केक की अगर बात करें, अभी हम इस बार थोड़ा सा नया चेंजेस ये भी लेके आए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मंथली देन वीकली। तो आप मंथली चैनल देखेंगे तो हमने 2019-20 के अंदर एक बड़ा हाई 3500-3600 का लगते हुए देखा। इसके बाद प्राइजेस में बड़ी गिरावट आई, बट ये गिरावट आप देखेंगे तो करीबन 1700 के नीचे प्राइजेस बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहा है। पहले हमने देखा कि प्राइजेस 1500 के करीब का लो मारा, फिर प्राइजेस ने करीबन 1640 के करीब का लो मारा, फिर प्राइजेस में फिर से लो मारा, वो अभी 1750। तो धीरे धीरे ये ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव बनते जा रहा है। यहाँ पे आप देखिए ट्रेंड जो है मंथली चार्ट पे पॉजिटिव बनते जा रहा है। सेकेंडली अगर हम 1700 का क्यों इंपॉर्टेंस देख रहे हैं, आप देखिए प्राइजेस रेंज बाउंड थे, और जैसे ही ये 1700 का लेवल तोड़ा हमने एक बड़ी तेजी देखी जो 2200 का लेवल दिखाया था। ये कब की बात है? ये बात है 2015-16 की। फिर प्राइसेस में गिरावट आई, लेकिन ये आप देखिए 1700 के नीचे प्राइसेस सस्टेन नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे भी आप देखते हैं कि 1700 का लेवल तोड़ नहीं पा रहा। जैसे ही तोड़ा तो प्राइसेस ने नीचे में करीबन 1490 का अगेन ये लो मारते हुए देखा, जो इस बार भी हमने ऐसा ही ऑलमोस्ट लो बनते हुए देखा। फिर प्राइसेस 1700 के ऊपर कभी गया ही नहीं था, और जब तक 1700 के नीचे होल्ड था तब तक मार्केट में गिरावट था, जो हमने 1200 का भी लेवल 2018 में बनते हुए देखा। और यहां से जैसे 1700 का लेवल ब्रीच हुआ हमने एक नया हाई लगते हुए देखा। तो नाउ अगर हम देखें तो प्राइसेस अपने आप को एडजस्ट करते हुए चल रहा है, धीरे धीरे एक नया बेस बनता हुआ जा रहा है। तो मुझे लगता है 1650 से 1700 का जो ये बेस बन चुका है, यहाँ से अगर मार्केट खिलता है और 2220 का लेवल ट्रिगर करता है तो हम फिर से 2600 तक का ही लेवल देख पाएंगे। एज ऑफ नाउ आप बड़ी तेजी मत पकड़िए। मैंने स्टार्टिंग से ही कहा है कि प्राइजेस में अक्टूबर मंथ में पूरा गेम दिखेगा अपने को, जो 2600 से 2800 मैक्सिमम, बट 2800 थोड़ा कंजर्वेटिव, बहुत ही ज्यादा स्पेकुलेटिव बोल देंगे, बट कंजर्वेटिव पकड़े तो मुझे लगता है 2350 से 2650 का जो दायरा है वो एक थोड़ा फ्रूटफुल हो सकता है। यहाँ पे जो टेक्निकल दिखा रहा है मुझे, वो दिखा रहा है 2320 से लेकर 2600, मतलब आप समझ के जाए 2300-2600 के बीच का एक बार। और यहाँ पे देखो पैटर्न क्या बना हुआ है, मार्केट में गिरावट, देन कंसोलिडेशन, और देन तेजी आ सकती है। डाउन साइड इसलिए भी नहीं लग रहा है क्योंकि जब इतनी बड़ी गिरावट आई भी थी उसके बाद आरएसआई में कोई बड़ा फॉल दिखा नहीं रहा है। साथ में अगर हम चॉपी इंडिकेटर बात करें तो ये डाउनवर्ड जाने की उम्मीद है, जो कहीं ना कहीं बताता है कि वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। आप देखिए यहाँ पे भी जब ये चॉपी इंडिकेटर नीचे आया था तो वॉलेटिलिटी बढ़ी थी, और जब भी ये चॉपी इंडिकेटर ऊपर जाता है तब हम देखते हैं कि जनरली मार्केट में कंसोलिडेशन आ जाता है। सिमिलरली इधर भी हमने देखा कि प्राइसेस में जंप आया तो यहाँ पे कंसोलिडेशन आ गया, मार्केट में तेजी मंदी एक साथ दिखा दी। तो आई थिंक मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ने वाली है अगले महीने 2 महीने की अगर बात करें,
और साथ में अगर हम मैकडी की बात करें तो नो डाउट नेगेटिव में है, बट यहाँ पे ये धीरे धीरे कर्व बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये पॉजिटिव टर्न ओवर हो क्लोज ओवर आ जाता है तो ये भी प्राइजेस को एक अच्छा सपोर्ट दे सकता है। ठीक है, सो हम लोग इस ढंग से अगर देखें तो मंथली चार्ट कहीं ना कहीं संकेत देता है मार्केट में कंसोलिडेशन रहेगा, मंदी वाले आसार नहीं लग रहे अनलेस एंड अनटिल 1700 का लेवल तोड़े। अब आ जाते हैं हम लोग वीकली चार्ट पे। अगर हम वीकली चार्ट की अगर बात करें तो वीकली चार्ट के अंदर भी हमने देखा कि प्राइजेस जब से ये 2200 के नीचे गया है, प्राइजेस नीचे में एक 1700 का एक बेस बन चुका है। नो डाउट हमने एक बार मार्च महीने में करीबन 1500 के आसपास का एक लो बनते हुए देखा और यहां से मार्केट उभर गया है। आरएसआई स्टेबल है, 52 का ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है, क्योंकि पिछला जो लो मारा था उसी के ट्रेंड पे मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। चॉपी इंडिकेटर नीचे आने के लिए तैयार है, जो एक्सट्रीमली हाई वोलेटाइल बता रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो मंदी वाला जो ये डी बनता है ये मंदी का बनता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्केट फ्लैटिश है, जो वर्ड पे है कहीं ना कहीं बता रहा है कि मार्केट पॉजिटिव आ सकता है। सिंपली है, अगर हम 1920 1940 का लेवल एक बार ब्रीच कर जाए तो 2200 का पहला लेवल है, 2320 और 2600, इस ढंग से मार्केट को ये मूव करते हुए देख सकते हैं हम। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, मार्केट में डाउनसाइड रिस्क थोड़ी लिमिटेड दिखाई दे रही है। 1650 से 1700 का एक बेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है एज ऑफ नाउ, जो करंट फंडामेंटल बता रहे हैं। इनकेस कोई फंडामेंटल चेंज होंगे तो डेफिनेटली हम आप तक वो फंडामेंटल भी लेकर आएंगे, बट एज ऑफ नाउ जो फंडामेंटल्स हमें दिखाई दे रहे हैं ये कहीं ना कहीं संकेत यही देते हैं कि मार्केट कंसोलिडेशन करता हुआ दिखाई देगा और धीरे धीरे इंप्रूव होगा। वहीं अगर डेली चार्ट की भी अगर बात करें तो डेली चार्ट में भी हम देख रहे हैं कि मार्केट 200 डे मूविंग एवरेज के बिल्कुल नीचे नीचे ही ट्रेड कर रहा है। पहले भी हमने देखा 200 डे मूविंग एवरेज का लेवल छुआ और फिर नीचे आ गया, थोड़ा रिकवर किया, फिर नीचे आ गया। अब पिछले 2 सेशन से अगर 2 साइकिल की अगर हम बात करें उसमें भी हमने देखा है कि प्राइजेस ये आप देखिए 200 डे मूविंग एवरेज के करीब जाता है और वहां से नीचे आता है। तो एटलीस्ट हम पकड़ के चलिए 1940-50 तक का एक बाउंस आएगा, जैसे हमने पिछले महीने में देखा था। एक बार अगर प्राइजेस ये 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकल जाता है तो हम एक अच्छी तेजी देख पाएंगे, जो 2200 तक का लेवल हम देख पाएंगे। तो चार्टिकली अगर हम देखें तो पॉजिटिव दिखा रहा है, मैकडी है, आप देखिए यहाँ से ये पॉजिटिव टोन में आ चुका है। चॉपी इंडिकेटर बता रहा है कि मार्केट थोड़ा अभी तक रीच बाउंड था। आप देखिए ये चॉपी इंडिकेटर ऊपर जा रहा था तो आप देखिए मार्केट भी कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दिया। अब ये इंडिकेटर नीचे आने के लिए तैयार है, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा मूव कर सकता है। नो डाउट आरएसआई स्टेबल है यहाँ पे, लेकिन अगर ये 50 के ऊपर निकल जाता है तो हम एक बड़ा उछाल देख पाएंगे। तो चार्टिकली ज्यादा कोई खराब लग नहीं रहा है। 1700 का लेवल जब तक होल्ड है, पॉसिबल है कि हम 1940 से 1970 तक का एक बार लेवल देख पाएंगे। 1970 के ऊपर क्लोज आता है तो हम 2200 तक का भी लेवल देख पाएंगे, बट उसके लिए जिस ढंग से हमने आपको बताया कि अराइवल पे कुछ ना कुछ कंसर्न बन सकता है, वही एक मेजर फैक्टर रहेगा जो प्राइसेस को सपोर्ट करेगा। अब आ जाते हैं हम डेली के बाद आ जाते हैं हम लोग और छोटे टाइम फ्रेम पे, जो 4 आवर चार्ट है। 4 आवर चार्ट पे मैंने आपके लिए लाया हूं हार्मोनिक। जनरली हम देखते हैं कभी भी ऐसा ये हार्मोनिक पैटर्न बनता है तो ये आपको एक ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल देता है, और इसने 1796 के लो से घूमने की पूरी कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इनकेस अगर अगले हफ्ते प्राइजेस अगर 1770 के लेवल नहीं ब्रीच करता है, जो हमारा सपोर्ट लेवल है ये वाला 1770 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, तो ये टेक्निकली दिखा रहा है कि आप 1860 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस छू पाओगे। प्राइजेस 1800 के ऊपर मेंटेन है तो 1830 का पहला ब्रेक और 1860 तक का पहला लेवल दिखा देगा, और ये सक्षम रहा तो ऊपर में ये फिर 1920-40 तक भी दिखा देगा। तो हार्मोनिक पैटर्न भी मुझे सपोर्ट दिलाता है। अगर प्राइजेस 1780 1770 के ऊपर होल्ड रहता है तो हार्मोनिक भी मुझे बताता है कि प्राइजेस के अंदर एक जंप मिल सकता है।
जो करीबन 1860 तक का भी लेवल दिखा दे। तो अगला हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट है। अगर अगले हफ्ते में हमने 1860 का लेवल तोड़ते हुए देख पाएंगे तो प्राइजेस में एक यू टर्न मिल जाएगा जो एटलीस्ट 1940 1950 तक का लेवल दिखा दे, और उसके ऊपर हम अगले लेवल्स में हम बात करेंगे। जो एक सेकेंड, यस, तो अगर हम अगले चार्ट के हिसाब से अगर बात करें तो 1940-50 का लेवल तोड़ दिया तो 2200 तक का जो इंपॉर्टेंट लेवल मैंने आपको पहले भी बताया, जो हमने जून जुलाई में देखा था, तो 2200 तक का भी लेवल दिखा सकता है। तो आपके लिए ध्यान रखना है 1860 का ब्रेकआउट, 1940 का लेवल, 1940-50 के ऊपर निकला तो सीधा 2150 से 2200 तक के लेवल हम देख पाएंगे। अब आ जाते हैं हम सीजनैलिटी पे। सीजनैलिटी की अगर बात करें तो जैसे हमने पहले भी कहा था आपसे कि सीजनैलिटी कोई भी एग्री कमोडिटी के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमने क्लियरली देखकर बताया था कि कॉटन सीड में क्या मूव रहेगा, वो हम अगली स्लाइड में देखेंगे। कॉटन में हम देखते हैं कि पिछले साल हमने तेजी देखी थी, तो इस बार भी हमने अप्रोक्सीमेटली तेजी देखी। इनफैक्ट ग्लोबल फैक्टर्स को देखते हुए पिछले 3 महीने से हमने तेजी का ही रुख दिया है। बट अक्टूबर मंथ काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2013 में हमने 5.5% की गिरावट, 4% की गिरावट, फिर 1.25% की, मतलब हमेशा गिरते हुए दिखा है। 2018 में हमने जरूर प्राइजेस को एक सपोर्ट लेते हुए देखा था जहां 2% की तेजी आई है, और पिछले साल भी 2.25% के 3.5% की गिरावट देखी है। तो एवरेज हमने 2-2.25% की गिरावट आती हुई देखी है। बट सितंबर महीना अभी भी चालू है, और अगर 18,100 के ऊपर प्राइस निकल जाता है तो इस बार ये पॉजिटिव जा सकता है। लेकिन अगर ये 18,100 का लेवल अगले एक हफ्ते में नहीं तोड़ता है तो सीजनलिटी ये दिखा रही है कि कॉटन में एक रीबाउंड या एक करेक्शन दे सकता है। तो अगर हम लेट से 18,000 का भी भाव कॉटन के अंदर पकड़ के चलते हैं और करेक्शन वर्स्ट टू वर्स्ट 2% का भी देखें तो हमें लगता है 17,500 का एक सपोर्ट मार्केट में मिल सकता है इनकेस करेक्शन मोड में है। और अगर हमने देखा कि 18,100 का लेवल ब्रीच होता है जिस ढंग से फंडामेंटल, क्योंकि पिछले 3 महीने में भी आप देखो जहां पे हमने अगस्त में भी गिरावट का रूप देख रहे हैं कि 2016 से हमेशा अगस्त मंथ में गिरावट आई है, उसके बावजूद हमने मार्केट में 8% की तेजी आती हुई देखी है। तो मुझे लगता है 18,100 का लेवल अगर प्राइस क्लोज कर जाता है अगला हफ्ता तो प्राइसेस में एक पॉजिटिव मूव रह सकता है जो अक्टूबर और नवंबर में तेजी का रूप दे सकता है इंटरनेशनल फैक्टर्स को देखते हुए। तो यहाँ पे थोड़ा सा मेक एंड ब्रेक वाला सिचुएशन रहेगा। वहीं अगर हम कॉटन सीड ऑयल केक की अगर बात करें तो काफी इंटरेस्टिंग चार्ट बन चुका है। जैसे हमने पिछली बार भी कहा था और बार बार कहा था कि सितंबर महीने पे आप ध्यान रखना, सितंबर महीने के अंदर हमेशा प्राइजेस गिरा है। कोई भी एक साल ऐसा नहीं गया है जिसके अंदर कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर तेजी आई हो, और उसी के लिहाजा हमने कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर प्राइजेस के अंदर 4% का फॉल बनते हुए देखा। ओवरऑल हिस्टोरिकल डेटा तो यही दिखाता है। बट इसी के विपरीत अगर हम अक्टूबर महीने का डेटा देखेंगे तो अक्टूबर महीने का डेटा बताता है 2012 में 8% की तेजी, फिर 1.5% की तेजी, फिर साइडवेज टू नेगेटिव था, फिर 6% की तेजी। इनफैक्ट पिछले 2 साल में हमने 9 और 6% का बड़ा मूव देखा है। और सरप्राइज मूव की अगर बात करूं मैं तो 2018 में भी हमने इसी तरीके का मूव देखा था कि प्राइसेस में भारी गिरावट थी, फिर अचानक 3 महीना तेजी में आ गए थे। 2019 में भी देखे पिछले साल तो 2 महीने में तो इतनी बड़ी गिरावट थी, बट अचानक ही हमने अक्टूबर में तेजी देखी है। तो हम सीजनलिटी की अगर बात करें तो पूरी गुंजाइश है कि हम अक्टूबर महीने में एक बड़ी तेजी देख सकते हैं। अब इसका कारण क्या क्या हो सकता है, क्विकली आपको अगर कोई कारण ऐसा लग रहा है जो मैं मिस कर दिया हूं तो चैट विंडो ओपन है, आप चैट विंडो पे भी डाल सकते हैं। पहला है जो एग्री बिल पास हुआ है उसके चलते नॉर्थ में जो डिस्टर्बेंस है वो और ज्यादा बढ़ सकती है, जिसके चलते हमें लगता है कि अराइवल में इंपैक्ट पड़ेगा और प्राइसेस को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। ग्लोबल मार्केट में भी सेंटीमेंट धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है कॉटन कॉम्प्लेक्स का, जिसकी वजह से सप्लाई में बाधित रहेगी और सप्लाई की गिरावट के चलते हम मार्केट में तेजी का रूप बनते हुए देखेंगे। वहीं सीजनलिटी भी हमें यही बताती है कि अक्टूबर महीना, जैसे मैंने बताया था कि सितंबर महीने में भारी गिरावट, वैसी अक्टूबर महीने में पिछले 2 साल की जो तेजी थी वैसी ही कुछ तेजी हम अक्टूबर महीने में देख पाएंगे। तो ध्यान रखकर
आपको ट्रेड करने हैं। नाउ विल कम टू रेशियो इन कमोडिटी कॉम्प्लेक्स, कॉटन कॉम्प्लेक्स। देखिए काफी जन है जो कॉटन, कपास, कॉटन, कॉटन सीड ऑयल केक, कपास, कॉटन सीड ऑयल केक, इसके अंदर रेशियो में ट्रेड करते हैं और काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव से बता रहा हूं मैं, क्योंकि जनरली हम लोग खाली कॉटन में काम करते हैं या कॉटन सीड ऑयल केक में काम करते हैं, जबकि आप समझ के चलिए कॉटन में भी जो प्राइस मोमेंटम आएगा उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हम कॉटन सीड ऑयल केक पे भी देखते हैं। तो जो ये रेशियो है ये काफी इंपॉर्टेंट रहती है, इसको अगर हम वॉच करके रखें तो अच्छा ट्रेड बन सकता है। हम भी कोशिश कर रहे हैं, हमारी जो डेली रिपोर्ट आ रही है इसके अंदर भी हमने ऑलरेडी रेशियोज तो डाले हैं, बट उसमें कोई अपॉर्चुनिटी बनती है तो वो भी हम डालेंगे। इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर अयूब को कि थोड़ा सा इस पे फोकस आप और बता पाए। करिश्मा प्लीज अनम्यूट मिस्टर अयूब। ओके, या गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। बहुत ही बढ़िया। गुड आफ्टरनून, यू आर ऑडिबल, यू कैन कंटिन्यू। Ajay sir, thank you very much for giving us this opportunity on speaking on potash and captain strategies. बेसिकली हम लोग सभी जानते हैं कि मार्केट में अभी फिलहाल MSP को लेके काफ़ी अनसर्टेनिटीज चल रही है और कॉटन और कपास में आगे क्या करें ये काफ़ी लोगों को जो है अनसर्टेनिटी है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो कि अनसर्टेन मार्केट में भी हम लोग काम कर सकते हैं। तो दो स्ट्रेटेजी, ये कोई मतलब बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बट आप लोग सभी जानते हैं कि कॉटन और कपास का एक रेशियो चलता है, उसमें सीड का प्राइस हमको इंक्लूड करना होता है। तो मैं आज आपको ये दोनों स्ट्रेटेजीज के बारे में थोड़ा बताऊंगा, व्हाट इज पोटाश एंड व्हाट इज कैप्टन। सो बेसिकली पोटाश स्ट्रेटेजी में हम लोग बात करते हैं कि कॉटन और कपास के बारे में। फर्स्ट 3 लेटर्स जो हैं वो कॉटन के लिए हुए हैं और जो लास्ट के जो 2 लेटर हैं आस, वो कपास से हम लोग ने लिया है। अब ये पोटाश स्ट्रेटेजी हमको कब करना है, आप सभी जानते हैं कि कॉटन और कपास का जो प्राइस निकलता है वो ट्राइंगल के बेसिस से निकलता है। मतलब इसमें हमको बिनोला का प्राइस भी लेना पड़ता है, शीट का प्राइस भी लेना पड़ता है, इसका एक कैलकुलेशन शीट होता है। तो अगर हम सीड का प्राइस और कपास का प्राइस पकड़ते हैं, उसके ऊपर से कॉटन की प्राइस निकालते हैं, अगर वो लो है, कपास के प्राइस से जो निकला हुआ कॉटन का प्राइस है वो अगर लो है, तो हम लोग को क्या करना है, पोटाश स्ट्रेटेजी करना है। मतलब कॉटन बाई करना है और कपास को सेल करना है। कपास से निकला हुआ कॉटन अगर हायर होना है, जो नॉर्मल कॉटन चल रहा है, M6 का कॉटन चल रहा है, और कपास से निकला हुआ जो कॉटन है वो अगर लो है तो कैप्टन स्ट्रेटेजी जाएंगे। और अगर M6 का कॉटन प्राइस जो है वो नीचा चल रहा है कपास के कंपेयर में प्राइस में, हम इसको बोल सकते हैं कपास पैरिटी प्राइस। तो अगर कपास का पैरिटी प्राइस हाई है कॉटन की टर्म्स में, तो हम M6 कॉटन बाई करेंगे और M6 का कपास का सेल करेंगे, जिसको हम पोटाश स्ट्रेटेजी बोलेंगे। इसका एक रेशियो होता है, जैसे 2 लोट अगर हम कॉटन बाई करते हैं तो उसके सामने हमको 5 जो है कपास सेल करना पड़ता है। दैट मीन्स अगर हम पॉइंटर्स में बात करें, 50 पॉइंट्स के सामने 1000 पॉइंट्स, क्योंकि कपास का जो लॉट साइज है वो 200 पॉइंट का है और कॉटन का जो लॉट साइज है वो 25 पॉइंट का है। अगर मैं 2 लोट कॉटन बाई करता हूँ तो उसके सामने मुझे 5 लोट कपास सेल करना है। अब ये स्ट्रेटेजी कब करनी है, जब कॉटन नीचा चल रहा है कपास के कंपेयर में। आप इसमें शीट का प्राइस आपको एज्यूम करना पड़ेगा। इस स्ट्रेटेजी में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो रोल है वो कॉटन सीड का प्राइस है, और वो हमको आगे का फॉरवर्ड पकड़ना है, क्योंकि अगर अभी का पकड़ेंगे सीड का प्राइस तो काफी ऊपर नीचे होगा। ये जो भी हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे उसमें आगे वाला वायदा पकड़ेंगे, नहीं कि अभी का वायदा, क्योंकि जो कपास का वायदा चलता है वो अप्रैल का चलता है और कॉटन जो है वो मंथली कॉन्ट्रैक्ट है। अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर चल रहा है, तो आपको उसमें बदला भी ऐड करना पड़ेगा। इसके बाद ये जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये एक कैलकुलेटर शीट है। आप इसमें कॉटन का प्राइस डालेंगे, कपास का प्राइस डालेंगे और सीड का प्राइस डालेंगे, तो आपको पूरा कैलकुलेट होके आ जाएगा कि अभी कौन सा स्ट्रेटेजी हमको करना है। पोटाश में कॉटन बाई, कपास सेल, और कैप्टन में कपास बाई करना है और कॉटन को सेल करना है। लास्ट ईयर हम लोग ने देखा था मार्च में कैप्टन स्ट्रेटेजीज में काफी पैसा बना था, बिकॉज बहुत सारे हम लोग ने देखा कि कॉटन कोरोना वायरस से चलते काफी नीचे गिर गया था।
तो जो लोग ने कपास बाई करके कॉटन सेल किया था उनका काफी अच्छा पैसा बना था। तो हमको भी चाहिए कि अगर मार्केट कभी रेंज बाउंड है, यहाँ पे कोई तेजी मंदी का व्यू नहीं ले रहे हम सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस पे प्ले कर रहे हैं। और हमारा जो भी नॉलेज है सीड को लेके, क्योंकि सीड का इसमें बहुत ही बड़ा योगदान रहता है। अगर सीड प्राइस ऊपर नीचे हो जाएगी तो ये पैरिटी चेंज होगी। ये आपके सामने पूरा कैलकुलेशन दिया हुआ है उसमें आपको। और सीड जो है वो आपका ट्रेडेड नहीं होता है, तो वो भी आपको एक एज्यूम करना पड़ेगा। एक और सीड दी है क्योंकि एमसीएक्स के ऊपर जो कपास का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है उसमें ट्रांजैक्शन चार्ज बहुत कम है। आपकी जो लागत जो आएगी वो बहुत कम लागत आएगी, कॉस्टिंग जो है आपकी बहुत कम होगी। तो आप सभी से निवेदन है कि आप अपना जो भी ट्रेड है उसको आपको रेशियो में भी ट्रेड करें और पोटाश और कैप्टन स्ट्रेटेजीज आप बिठाएं। प्रॉफिट मिलता है तो अगेन आप उसको रिवर्स करें और उसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं। धन्यवाद मैं करना चाहूँगा अजय जी का और उनकी टीम का, कैडिया एडवाइजरी का, कि आज हमको ये मौका दिया आपने। और काफ़ी नॉलेजेबल सेशन रहा, बहुत ही बढ़िया आपका ये सेशन है। और हम उम्मीद करते हैं कि एमसीएक्स के प्लेटफॉर्म पे आप सभी कॉटन और कपास में सहयोग करेंगे। और जिस तरह से कॉटन वायदा सक्सेसफुल हुआ है पिछले 9 सालों में, इसी तरह एमसीएक्स पे ही कपास का वायदा भी सक्सेसफुल होगा। और कॉटन कपास का ये जो पोटाश और कैप्टन स्ट्रेटेजीज जो है उसे आगे हम लोग लेके जाएंगे। तो मैं अपनी बात को यहाँ पे विराम दूंगा। एंड थैंक यू वेरी मच अजय सर एंड टीम फॉर गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच अयूब, जो मेरे छोटे से एक मैंने खाली अभी से बात किया था, बोला ये सीट काफी इंपॉर्टेंट है तो रखने के लिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था, उन्होंने बिल्कुल टाइम निकाला और धन्यवाद। क्योंकि मैं हमेशा ये रेशो का चार्ट दिखाता हूँ, रेशो से हमें ये पता चलता है कि मार्केट का मोमेंटम किस तरफ है। तो अयूब को काफी अच्छा एक्सपीरियंस है और जिस ढंग से उन्होंने बताया ये सीट काफी इंपॉर्टेंट। देखिए ट्रेड करना नहीं करना एक अलग पार्ट है, बट हमें व्यू समझ में आना चाहिए कि कॉटन का व्यू कहां जा रहा है, कपास का व्यू कहां जा रहा है। जैसे मैंने कि एग्जांपल दे रहा हूं, सामने आप देखेंगे तो कॉटन और कपास का रेशियो चार्ट है। तो अप्रैल से आप देखोगे तो ये रेशियो चार्ट क्या दिखा रहा है कि धीरे धीरे जैसे कॉटेक्स हम बात कर रहे थे, तो कॉटन और कपास, तो ये तेजी आ रही है जो आपके सीड पे, खल पे इंपैक्ट 101% करेगा। तो इसमें हम जो पैरिटी सीड है ये अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली हम आपको ये भी शेयर करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा जो हमारी अकोशा की रिपोर्ट आती है मॉर्निंग में उसके अंदर भी मैं इसको इंडिकेट करूंगा, सो दैट आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाए कि कॉटन के भाव में तेजी है, उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं खल पे पड़ता ही पड़ता है। तो हम अगर चार्टिकली पे जैसे हम टेक्निकल देख रहे थे, तो वैसे ही अगर कॉटन कपास के रेशियो की बात करें तो पिछली बार भी मैंने कहा था कि रेशियो तेजी दिखा रहा है, कॉटन के भाव में तेजी रहेगी। और आप देखिए पिछले एक महीने के अंदर कपास देखी है। तो ये चार्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी हम देखते हैं। वैसे ही कॉटन और कॉटन सीड ऑयल केक का भी इंपॉर्टेंस है। आप देखिए मई 2018 में जब ये ड्रॉप हुआ तो हमने देखा कॉटन के प्राइसेस में स्टेबिलिटी थी या थोड़ी बहुत गिरावट थी, बट कॉटन सीड ऑयल केक में जो तेजी आई इसके चलते ये हमने बड़ा जंप देखा। तो एक चीज ध्यान रखिए, कभी भी अगर हम ये रेशियो को देखते हैं हमें एक आइडिया लग जाता है। अगर कभी भी ये रेशियो हायर साइड पे है और गिरावट का सिग्नल दे रहा है तो आप समझ जाओ कि कॉटन नहीं चलेगा, कॉटन सीड ऑयल केक चलेगा। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने मार्च अप्रैल में तेजी बताई थी 2200 तक का, वो लेवल कारण यही था। आप देख सकते हैं कि प्राइसेस 10.38 तक गया और यहां से एक बड़ा फॉल दिखा दिया। तो ये बड़ा फॉल आने का कारण है कि कॉटन में गिरावट और कॉटन सीड ऑयल केक में तेजी। और अब अगर आप मई से आप देखोगे, मई जून से देखोगे तो मार्केट में स्टेबिलिटी क्यों है? बिकॉज ये रेशियो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। ये रेशियो ऊपर जाने का मतलब है बिल्कुल अमित जी, स्पीकर अयूब जी थे और बाद में अगर कुछ क्वेरीज है तो आप लिंक शेयर कर सकते हैं। विल डेफिनेटली अगले कुछ सेशंस में हम लोग और कनेक्ट करेंगे। तो ये जो रेशियो है ये ऊपर जा रही है अभी भी, लेकिन हमें लगता है कि ये करीबन 10.38% के आसपास का एक रिट्रेसमेंट लेगा और यहां से ये रेशियो में ड्रॉप दे सकता है। अगर रेशियो में ड्रॉप आता है देन डेफिनेटली कॉटन सीड के प्राइसेस में तेजी बन सकती है। लेकिन ओवरऑल अब हम देख रहे हैं कि ये रेशियो ओवरऑल ट्रेंड ऊपर का ही है। तो आप समझ के चलिए कि जो बेतहाशा तेजी की बातें हो रही वैसा कुछ भी नहीं है।
शॉर्ट टर्म में मार्केट में मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अब ये इंडिकेटर जब पहले लोअर लेवल पे थे, अब ये इंडिकेटर ऊपर आना चालू हो चुका है। तो कहने का मतलब है शॉर्ट टर्म में हो सकता है कॉटन सीड ऑयल केक में जंप आए, लेकिन कॉटन के प्राइसेस में अच्छी तेजी के आसार दिखाई दे रहे हैं एज पर रेशियो, जो हमने कॉटन और कॉटन सीड ऑयल केक का रेशियो देखा। लास्ट रेशियो है कॉटन सीड ऑयल केक और कपास। अब ये रेशियो में देखिए मार्केट में साइडवे टू नेगेटिव मूव है, और आप देख सकते हैं कि प्राइसेस भी नेगेटिव दिखा है, जिसकी वजह से कपास के मुकाबले भी हम कॉटन सीड ऑयल केक में थोड़ी बहुत गिरावट देख रहे हैं। बीच बीच में जंप आ रहा है, बट अभी भी, तो कहने का मतलब है कॉटन और कपास के मुकाबले कहीं ना कहीं कॉटन सीड ऑयल केक एज ऑफ नाउ थोड़ा सा साइडवे टू नेगेटिव मूव दिखा रहा है। बट सीजनैलिटी हमें बताता है कि अक्टूबर महीना तेजी का रहेगा, तो बीच बीच में हम ऐसा उछाल आते हुए देखेंगे। इसी उछाल, अराइवल का रेस्ट्रिक्शन और जो डैमेजेस है, इसका सारा का सारा बोलते ना सारे नक्षत्र एक जगह मिल जाते हैं। तो वैसे ही हम अक्टूबर महीने में ऐसा कुछ सप्लाई कंसर्न देखेंगे जो अक्टूबर में एक अच्छा खासा जंप दे सकता है। उस जंप के बाद मार्केट फिर से गिरावट के रूप में ले लेगा। बट टाइमिंग जैसे मैंने पहले कहा था अगस्त मंथ में कि अगस्त की तेजी में बेचो, जो सितंबर में भारी गिरावट मिलेगी, और सितंबर की मंदी में लेके चलो, जो अक्टूबर में तेजी मिलेगी उस तेजी में फिर से बेचेंगे। तो आप ध्यान रखना है कि अगले 4 दिन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर प्राइस 1750 के ऊपर होल्ड रहता है और 1850 का लेवल ब्रीच करता है, तो 1950, 2050 ऐसे करके एक झटका मार सकता है। जो भी आपको तेजी चाहिए देखनी है, वो तेजी आपको अक्टूबर में ही मिलेगी। अक्टूबर के बाद थोड़ा डाउटफुल है, तो प्लीज समझना इस चीज को। अक्टूबर की तेजी में पोजीशंस कम रखनी है। अक्टूबर की तेजी के बाद आपके स्टॉक्स कम हो जाने चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा ऐप केडिया कैपिटल, जहां पे हम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करवाते हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सभी हेजिंग टूल्स मिल जाते हैं। साथ में केडिया एडवाइजरी, जहां पे आपको मार्केट रिलेटेड न्यूज अपडेट सब मिलते रहेंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल है, अकुशिया का भी एक टेलीग्राम चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे हम डे टू डे अपडेट मार्केट से रिलेटेड आपको बताते रहते हैं। सो आज का इस सेशन में हमने क्या देखा, कॉटन के प्राइसेस के अंदर हमने ओवरऑल एक जनवरी से तो जब फॉल आते हुए देखा है, बट पिछले एक महीने में हमने रिकवरी आते हुए देखी। कॉटन सीड ऑयल केक की अगर बात करें तो जिस ढंग से हमने देखा जनवरी से तो प्राइसेस में काफी ड्रॉप लग चुका है, बट पिछले एक महीने के अंदर जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था वैसी गिरावट आई है। कपास के अंदर भी हमने देखा कि प्राइसेस साइडवे टू नेगेटिव है। सोइंग का एरिया हमने इंक्रीज होते हुए देखा है, बट महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना ये काफी मेजर है, जिसके अंदर हमने देखा कि गुजरात के अंदर एरिया टूटा है। बैलेंस शीट के हिसाब से अगर हम देखें तो स्टॉक टू यूज रेशियो में ड्रॉप दिखा रहा है, जो कहीं ना कहीं प्राइसेस को सपोर्ट दे सकता है। टेक्निकली अगर हम कॉटन की बात करें तो प्राइसेस को इमीडिएट रेजिस्टेंस तो 19,500 का है। 18,000 18,100 का लेवल अगर ब्रीच कर जाता है तो 19,500 का एक नया लेवल है जो फेस करेगा। जबकि कॉटन सीड ऑयल केक में 1700 1750 का एक बेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और अगर प्राइसेस अक्टूबर में तेजी का रुख लेता है तो हम 2000 का लेवल तोड़कर 2200 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, और अगर चीजें और खराब होती है तो उसके फर्दर जा सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ मैं कंजर्वेटिवली 2100 से 2200 का बेस पकड़ के चलता हूं। अगर प्राइसेस 1700 का लेवल होल्ड कर जाता है तो हमें लगता है कि 2100 2200 फेयर है। हाँ, अगर चीजें थोड़ी और इंप्रूव होती है, सपोर्ट होती है, तो जरूर हम 2600 का भी लेवल दिखा दे, बट गुंजाइश थोड़ी सी कम दिख रही है। 2200 तक आप लेवल पकड़ के चले। रेशियो के हिसाब से अगर हम देखें तो कॉटन और कपास ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रही है एज कंपेयर टू कॉटन सीड ऑयल केक्स, बट सीजनैलिटी सबसे अपर हैंड रहेगी, क्योंकि पिछले महीने भी हमने देखा सीजनैलिटी ने ही गेम चेंज करके दिखाया था। जब सब तेजी में थे, सीजनैलिटी ने पहले ही बता दिया था कि सितंबर महीने में गिरावट रहेगी, और सितंबर महीने में हमने बड़ी गिरावट आते हुए देखी है। एज ऑफ नाउ हमें लगता है अक्टूबर महीना तेजी का रहेगा एज पर सीजनैलिटी, और उसी को टेक्निकल भी सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही है। विद दिस मैं मेरा सेशन एंड करता हूं। इनकेस अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है तो आप Q&A में अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं या चैट विंडो पे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।